हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, इंतज़ार की समय ख़त्म हो गई है। जैसा कि मैं पहले भी आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया था, फिजिक्स का फाउंडेशन बैच आज हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। इस फिजिक्स के फाउंडेशन बैच के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्योंकि क्या है ना, अभी के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है हमारे बच्चों के अंदर कि यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर्स का भी आ गया है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर बच्चों का झुकाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इन सभी बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस बैच को डिज़ाइन कराया है, क्योंकि सिलेबस देखने के बाद पता चलता है कि जैसे मान लेते हैं कि बीपीएससी का बात करते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर फिजिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो लगभग क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे ताकि वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप सही तरीके से फाउंडेशन बैच को पढ़ते हैं, फाउंडेशन क्लास को पढ़ते हैं, तो आपको अलग से ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इन सब सभी के सभी एग्जामिनेशन के लिए। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहते हैं। तो वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो बैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्या क्या इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, थंबनेल से आपको समझ में आ गया रहा होगा, ये जो हमारा फिजिक्स का फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना। इसका बैच है फिजिक्स का फाउंडेशन बैच। अब जरूरत नहीं है सिर्फ अभी हम लोग फिजिक्स का फाउंडेशन बैच लॉन्च करा है, लेकिन आगे चल के हम लोग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसका फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो इस फाउंडेशन बैच के अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो यूपीएससी, ठीक है ना, अभी के समय का एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड है, ठीक है ना। यूपीएससी एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड है, तो उसका मैं बात करता हूँ। यूपीएससी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। यूपीएससी में भी साइंस के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आता है फिजिक्स फाउंडेशन के जो भी टॉपिक होते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूँ, ठीक है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो अक्सर वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो उन टाइप के जो भी टॉपिक्स होंगे, उन टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। उससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, उसको लगा के बताएंगे, ठीक है ना। और मैं बात करूँ तो बीपीएससी भी है, ठीक है ना। बीपीएससी का भी अगर आप पिछले कई सालों का अगर मूल्यांकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो फिजिक्स से लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स के जो एग्जाम होता है उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस 150 में से फिजिक्स का भी अच्छा खासा भागीदारी होता है, लगभग 10 से 12 नंबर, मतलब एक कह सकते हैं क्वालिफाइंग कराने के लिए बहुत अच्छा अहम रोल प्ले करता है। तो ये यूपीएससी एंड बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके लिए इसमें सिलेबस को इंक्लूड करा गया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी के समय में नया नया बीपीएससी ने टीचर्स के लिए लॉन्च करा है कोर्स, जॉब को, ठीक है ना। बीपीएससी टीचर्स को भी जॉब प्रोवाइड करा रही है अभी, तो उसके लिए भी इसमें हम लोगों ने चीज़ों को ऐड करा है, उसके लिए भी हम लोग इसमें मटेरियल को ऐड किए हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अभी तो ये तो देखिए, ये देखिए तो समंदर जैसा है एसएससी, इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन लेती हैं ये एसएससी, बहुत अलग अलग तरीके के जॉब प्रोवाइड कराती है। तो एसएससी की अगर मैं बात करूं तो सीएचएसएल हो गया, जो 12th बेसिस पर बच्चे इसका एग्जाम देते हैं, 12th जो पास आउट होते हैं वो इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सीजीएल का, ठीक है ना, ये ग्रेजुएट लेवल पे होता है, ठीक है ना। एसएससी जीडी हो गया, चलिए ठीक है, ये तो 10th लेवल पे होता है। लेकिन ये सारे के सारे जो एग्जाम्स है इसमें भी जो साइंस का भागीदारी जो होती है, साइंस का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस फाउंडेशन बैच को सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपको इन सारे के सारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की बात को ध्यान देते हैं। अगर सबको एक साथ कंक्लूड कर ले, सारे के सारे जो एग्जामिनेशन है सबको एक साथ कंक्लूड कर ले, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एग्जामिनेशन, जितनी भी एग्जाम आपके कॉम्पिटिटिव में आते हैं, उन सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए ये हमारा फाउंडेशन बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोवाइड कराने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हो गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को अंदर से तैयारी कराते रहने चाहिए। क्योंकि होता क्या है हमारे लेवल पर कि बच्चे 9th
9th कर जाते हैं, 10th कर जाते हैं, 11th 12th ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ये सारे के सारे डिग्री का कोर्स करने के बाद, ठीक है ना, बच्चों को 4 साल, 5 साल, 6 साल बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक बच्चों को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके उसको एक सही जॉब मिल पाता है। तो कहाँ पे कमी रह जाती है बच्चों के अंदर? आखिर ऐसा क्या गड़बड़ी कर रहा है? टीचर्स में क्या गड़बड़ी है? बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर क्या गड़बड़ियाँ हैं? या फिर पेरेंट्स के अंदर कहाँ पे क्या कुछ गलती हो रही है जिसकी वजह से बच्चों को डिग्री लेने के बाद भी जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है उसके बाद भी बच्चों को मतलब 4-5 साल तक की तैयारी करनी पड़ रही है? ऐसा क्या गड़बड़ी है? तो उन सारी चीज़ों पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मूल्यांकन करा है। तो बात पता चला है कि हम लोग कहीं न कहीं बच्चों को शुरू के जो क्लास होता है, जो फाउंडेशन क्लास होता है, उन सारे के सारे क्लास में बच्चों को एक सही पकड़ नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे चल के वो सही तरीके से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितनी भी सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं यही क्लास से उठ के आए हैं। जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसी क्लास से वो उठ के आए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे इन सारे के सारे एग्जामिनेशन का सेंस रखते हैं कि वो आगे चल के फ्यूचर में इन सारे एग्जामिनेशन का तैयारी करें, ठीक है, या फिर सपोज मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास 7 में पढ़ाई कर रहा है, 8 में पढ़ाई कर रहा है, 9th में कर रहा है, 10th में कर रहा है, 11th कर रहा है, 12th कर रहा है। अब 11th 12th कुछ भी हो सकता है, साइंस आर्ट्स स्ट्रीम भी हो सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बच्चों की एम होती है कि मैं आगे चल के इन सारे एग्जामिनेशन का तैयारी करूंगा। तो उनके लिए भी ये कोर्स हमारा डिजाइन करा गया है, वो भी इस कोर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोर्स से इन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है कि वो आगे चल के अच्छा तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस जो भी यूजी स्टूडेंट है, जो भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर वो सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो ये चीज़ें हैं। क्योंकि होता क्या है समझिए, मैं एक बात मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं क्लास 6-7 की बात करता हूँ। 6 में तो बच्चे थोड़े से बच्चे होते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होता है, इससे मैं 6-7-8 से मैं बात करता हूँ। तो देखिए 7 में भी लाइट पढ़ना है, 8 में भी लाइट पढ़ना है, ठीक है ना, 10th में भी लाइट पढ़ना है, 11th 12th में भी लाइट पढ़ना है। तो समझ रहे हैं कि एक ही टॉपिक हर क्लास में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इसी सब बात को कंसीडर नहीं कर पाता है, सही तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आगे के जो एग्जामिनेशन होती हैं उसको सही तरीके से वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारे के सारे कोर्स को, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करा है ताकि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके और आप अपने फ्यूचर में जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी जॉब के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास था। इस क्लास में मैं बताया कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए आपके ये कोर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स का फाउंडेशन बैच। उसमें हम लोग पूरा बेसिक से उठाएंगे और पूरा अंत तक, मतलब जितना भी सिलेबस है उस पूरे को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले होता क्या है ना समझिए, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए मैं एक बात आपको बताऊं, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना तो कि सबसे पहले हमको सिलेबस को क्लियर करना है। सिलेबस क्लियर हो जाने के बाद जितना ज़्यादा हो सकता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ पढ़ते रहिएगा 12 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा पढ़ते रहिएगा तो सिर्फ पढ़ते रहने से आपको कभी जॉब नहीं मिलने वाला है। आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, पहले आपको सिलेबस को क्लियर करना पड़ेगा। सिलेबस क्लियर करने के बाद देन आफ्टर आपको क्या करना होगा कि रिवीजन करने होंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये कोर्स। तो चलिए अंत में मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूं ताकि आपका एक मोटिवेशन बना रहे और आपको एक इस कोर्स का एक सेंस भी आपको समझ में आ जाए कि मैं इस कोर्स से आपको क्या किस डायरेक्शन में लेके चलने वाला हूं। तो 2 लाइनें हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा कि लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। कितना बड़ा बात है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जब तक के लिए हंसते रहिए, खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद।